चलिए आज हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं। इस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो मैं बताऊं, सपोज फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 49, फाइंड यूनिट डिजिट। और आपसे हो सकता है क्वेश्चन मिले फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 100, फाइंड यूनिट डिजिट, है ना, या नंबर ऑफ जीरोज वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज में आता है। बट इन क्वेश्चंस के पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। ये रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा सकता है, तो पहले इसको हम समझें मतलब क्या है इसका। देखिए सबसे पहले हम बात करें फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल एन मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। बुक में अक्सर ऐसा भी लिखा मिल सकता है, जैसे इसका मतलब है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू 3 to 1, यानी 1 से लेके एन प्रोडक्ट तक को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 से स्टार्ट करके हमें 1 तक जाना है, ये वैल्यू हुई 24। सपोज मैं फैक्टोरियल आपसे बोलूं 5, आप 5 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, यानी ये हो गया 120। सपोज मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 से लेके 1 तक यानी 6। सपोज मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 2, तो 2 से लेके 1 तक। सपोज मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 1, तो केवल 1। कई बार इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स भी हम करते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट पावर्स क्या होगी, 2 की, 3 की, 4 की। तो वो सारे कंसेप्ट को हम एक बार समझते हैं। अच्छा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब एक चीज समझिए कि और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन से प्रूफ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल 0 को हम 1 कंसीडर करते हैं। ये कंसीडर किया, अगर हम ये कंसीडर नहीं करते तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फैक्टोरियल 5/2 क्या होगा, तो ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता। फैक्टोरियल में फ्रैक्शन नहीं आ सकते, ऐसे ही फैक्टोरियल में नेगेटिव भी नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव आए तो हम नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोलते हैं। इसलिए कई बार जैसे फैक्टोरियल -5 लिखा हो नीचे 1 अपॉन, तो हम इसे 0 लिख सकते हैं। 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो दो चीजें याद रखिएगा कि फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है काउंटिंग नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 0 को हमने अलग से डिफाइन किया। इसलिए फैक्टोरियल में आपसे कोई बोले कि फैक्टोरियल 7/3, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल नहीं है। फैक्टोरियल नेगेटिव बोले, आप तुरंत इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलेंगे, यानी 1 अपॉन नेगेटिव फैक्टोरियल। मतलब मान लो आपसे मैं बोलूं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल -6, तो आप आंसर बोलेंगे 0। अब मैंने अभी आपको ये बताया। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले हम समझें, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो करवाऊंगा मैं आपको। फैक्टोरियल 1, 1, फैक्टोरियल 2, 2, फैक्टोरियल 3, 6, फैक्टोरियल 4, 24, फैक्टोरियल 5, 120, यानी यहां से इसका यूनिट डिजिट 0 चालू हो गया। इन 4 फैक्टोरियल तक में नहीं है, पर फैक्टोरियल 5 से हो गया। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं फैक्टोरियल 6, तो क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 720, राइट। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 7, तो 7 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 5040। इसका मतलब आगे का मैं कोई भी फैक्टोरियल बोलूं, कोई भी फैक्टोरियल, चाहे वो फैक्टोरियल 10 हो, चाहे वो फैक्टोरियल n भी क्यों ना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, n ग्रेटर देन, एक बात याद रखिए, फैक्टोरियल n इफ n ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट हम समझ लें, और वो आपने अभी देखा भी कि फैक्टोरियल 5 0, फैक्टोरियल 6 0, फैक्टोरियल 7 0, यानी फैक्टोरियल n में अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। अब ये कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, ट्रिक्स में काम आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे
ये क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 49 और आपसे पूछा है कि फाइंड यूनिट डिजिट। तो आप समझिए इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 6 है, इसका 24 है, इसके बाद फैक्टर 120 आएगा और सबके यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पे 0 होगा। अब जब यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट का एक सीधा लॉजिक है कि कभी भी कोई भी नंबर का मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट बताओ तो आपको पूरे नंबर के एडिशन की जरूरत नहीं होती। हर नंबर के, चलो ये 123 होता, ये 524, इसको मैं 6756 लिख दूं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, यूनिट डिजिट पूछा है इसका मतलब सारे नंबर के एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, तो यूनिट डिजिट हुआ 20 मतलब 0। यानी जब भी यूनिट डिजिट बताना हो तो टोटल समेशन में ना लग जाए हम उसका सिंपल सा लॉजिक समझें। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 2 3 7 2 1 5 6 1 1 4 3, मान लो इसका यूनिट डिजिट बताना है तो सिंपल हम यूनिट प्लेस के नंबर को ही जोड़ें। तो 3 + 6 9, 9 + 7 16, तो यूनिट डिजिट हुआ 6। तो जब भी यूनिट डिजिट बताना हो और बीच में प्लस है तो आप मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन में एडिशन। तो अभी हम एडिशन पे हैं तो हम केवल उसको ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर समझें कि इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, तो हमें केवल इनको ऐड करना है। और इसके एडिशन में भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि 4 + 6 करा तो 10, 12 + 1 13 यानी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। दिखने में ये बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन दिखता है पर ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपने केवल फैक्टोरियल 5 के बाद आपको क्योंकि समझ में आ गया कि सबकी यूनिट डिजिट 0 है तो आपने केवल स्टार्टिंग के 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 को ऐड कर दिया। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, इसमें ज़्यादा प्लस में बहुत नहीं बनेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा मिल जाए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 100, फाइंड यूनिट डिजिट। सिंपल, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, अभी याद किया, इसके आगे फैक्टोरियल 5 होगा 120 और बाकी सब में यूनिट डिजिट मिलेंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको ऐड कर दीजिए तो सिंपल 2 + 6 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा 12, या वैसे भी 6 + 4 0 हो ही चुका था तो यूनिट डिजिट मिला हमें यहाँ पर 2। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 अप टू फैक्टोरियल 99, देख के ऐसा लगेगा नहीं होगा। फाइंड यूनिट डिजिट, सभी के भी यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या लॉजिक होगा? बिल्कुल वही सेम लॉजिक, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 5 120, खत्म। इसके बाद सब में 0 आने वाला है, यानी आंसर हमारा यही आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ये यूनिट डिजिट क्या आ गया 7। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल सपोज 200, एंडिंग से कोई दिक्कत ही नहीं। फाइंड यूनिट डिजिट, दिस इज 1 2, फैक्टोरियल 6 होता है 720, अपन ने निकाला था अभी, एंड इसके बाद सब 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया सिंपल 3। यूनिट डिजिट विल बी 3। अब ये तो एक टाइप हुई और बहुत ही बेसिक टाइप हुई। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर में भी मैं कवर करता हूं, पर अपन क्योंकि फैक्टोरियल ही पढ़ रहे हैं तो क्यों ना यहां पर भी कवर कर ली जाए, वो भी समझते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 में हम समझते हैं कि जैसे फैक्टोरियल, मैं आपसे बोलूं, अब इसको पहले एग्जांपल से समझें। फैक्टोरियल 2 तो आपने बोला 2 × 1, फैक्टोरियल 3 3 2 1, मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। अगर हम लॉजिकली देखें, देखिए a पावर m इक्वल टू a पावर m + n, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का पावर 1 है, यानी इसको 2 क्यूब × 3 पावर 1 हम लिख सकते थे। अब अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5 तो एक 5 बढ़ गया, यानी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक 5 और बढ़ गया, तो 2 का क्यूब 3 पावर 1 5 पावर 1।
मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 6, एक 6 बढ़ गया। देखिए अभी मैं बताता हूं क्या बताना चाहता हूं आपको। तो ये हुआ 2 पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। मैं अगर आपसे बोलूं फैक्टोरियल 7 तो आप बोलते एक 7 और बढ़ जाता है, डायरेक्टली 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बोलते 2 पावर 4, 3 पावर 2, 5 पावर 1, 7 पावर 1। सपोज मैं फैक्टोरियल 8 बोलता तो आप बोलते 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 बढ़ा मतलब 2 की 3 पावर बढ़ गई, तो ओवरऑल 2 की पावर 7, 3 पावर 2, 5 पावर 1, 7 पावर 1 एंड सो ऑन। अब आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बताता हूं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 और एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। मतलब 2 की मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल 100 में क्या होगी या उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। या एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 200, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। प्राइम नंबर के कंसेप्ट से इसका कंसेप्ट बना हुआ है, वो आपको समझना है। यस, तो हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंट ऑफ ए और हाईएस्ट पावर ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन, वेयर ए इज एनी प्राइम नंबर। ए जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर मीन्स नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ये डेफिनेशन हम बोलते हैं। ये डेफिनेशन बोलने में एक प्रॉब्लम है। आपसे कोई पूछ सकता है कि -3 क्या है, तो आप अटक जाओगे। तो आप याद रखिए, जब भी प्राइम नंबर की डेफिनेशन बोली जाए तो बोलो ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। एक्चुअल में नेचुरल नंबर से निकल के आई हुई चीज है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस नेचुरल नंबर का जब हमने डिफाइन किया तो हमें एक चीज दिखी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके फैक्टर बनते हैं और कुछ नंबर ऐसे थे जिनके फैक्टर नहीं बनते। मतलब जैसे 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, इनके फैक्टर नहीं बनते, इंटू 1 ही होता है, 1 सब में आ सकता है। और कुछ नंबर ऐसे थे जैसे 4, 2 इंटू 2, 6, 2 इंटू 3, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 2 इंटू 3, 10, 2 इंटू 5, यानी फैक्टर बनते थे। पर फैक्टर भी प्राइम ही बनते थे। इसका मतलब 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिनके फैक्टर नहीं बनते थे उन्हें हमने बोला प्राइम नंबर, जिनके फैक्टर बनते थे उन्हें हमने बोला कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर मींस नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, तो 1 बाय डिफॉल्ट दोनों को ही कर रहा होता है, तो हम 1 को नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं पर नेचुरल नंबर से निकलते हैं। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन -3, 5/2, 7/2 नहीं पूछ सकता। तो नेचुरल नंबर के दो पेयर हो गए, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर। तो हमने यहां बोला कि ए इज प्राइम नंबर। तो हाईएस्ट पावर के लिए एक फॉर्मूला है, पहले आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन का इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय ए प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय ए क्यूब एंड सो ऑन। अब जो वर्ड मैंने बोला है उसको भी हमें लिखना। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है, जैसे ये लिखा है 24.43, तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 24 और फ्रैक्शन पार्ट है 0.43। मान लो मैंने लिखा है 46.1, तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 46, 1 फ्रैक्शन पार्ट है 0.23, इंटीग्रल पार्ट 0, फ्रैक्शन पार्ट 0.23, 24.00 मतलब इंटीग्रल पार्ट 2400। तो आपको करना यह है कि जो नेचुरल नंबर, जो फैक्टोरियल के अंदर नंबर दिया उसमें ए का डिवाइड करते जाएं जब तक कि फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट 0 ना हो जाए, और फिर इसके इंटीग्रल पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको फैक्टोरियल 8 लिख के बताया था, उसी को हम समझें और पहले एक बेसिक क्वेश्चन को करें। सपोज मैं आपसे बोलूं कि फैक्टोरियल 10 क्या होता है, तो आप बोलते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
हम फैक्टोरियल 100 का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें हमें दिख रहा हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो देखिए 2 इंटू 5, यहाँ पर हम 3 देखें तो 2 टाइम आया, 8 2 का क्यूब, 7 6 को 2 इंटू 3, सबको लिखते चल रहे हैं, 5 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 2 1। अब 2 देखिए टोटल कितने टाइम आया, 1 3 4 5 प्लस 7 प्लस 1 8 यानी 2 पावर 8। 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 यानी 3 पावर 4। 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। अब सपोज आपसे मैं बोलता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2, मैं आपसे बोलता एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, तो आप क्या करते हैं, सिंपल 10/2 का इंटीग्रल पार्ट, 10/2 के स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट, 10 ये सब नहीं करना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, प्लस 10/2 की पावर 4 का इंटीग्रल पार्ट। अब यहां पे मैं इसलिए रुक गया कि 2 पावर 4 होता है 16, जब भी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन स्टॉप। अब ये हुआ 5, 10/4 होता है 2.5। अब समझिए 2.5, अभी मैं लिख देता हूं, ये हुआ 10/8 यानी 1.25 बोल सकते हैं, और यहां पे फ्रैक्शन आना चालू हो गया। अब हमें केवल इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 टोटल हुआ 8, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 8 हुआ। ये बिना मल्टीप्लाई के बताया, और ये हमने पहले इसका रिजल्ट लिखा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको केवल डिवाइड करना। अब इसमें बड़े क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से बनेंगे, और इसकी ट्रिक्स मैं बताता हूं आपको। अब देखिए किस तरह से बनेंगे क्वेश्चन। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। सपोज मैंने आपसे बोला कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, तो आप केवल ये करेंगे 100/2 का इंटीग्रल पार्ट। अब इसकी ट्रिक्स पे आते हैं, 100/2 का स्क्वायर, 100/2 का क्यूब, ये सब नहीं लिखना है, 100/2 पावर 4, 100/2 पावर 5, 100/2 पावर 6, 2 पावर 6 64। इसके बाद अगर हम करते हैं तो 2 पावर 7 128 हो जाता। जैसे ही ग्रेटर देन हुआ स्टॉप, ये हुआ 50, ये हुआ 25, ये हुआ 12 पॉइंट समथिंग यानी 12, ये हुआ 6 पॉइंट समथिंग यानी 6, 32 का डिवाइड किया 3 पॉइंट समथिंग 3, ये 1, सबको ऐड किया 75 87 90 96 97, यानी फैक्टोरियल 100 में 2 की ओवरऑल पावर या 2 के टोटल फैक्टर 97 आते हैं। कितना सिंपल तरीका हुआ। ये तो हुआ स्टैंडर्ड तरीका। अब इसके शॉर्टकट पे आए तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लॉजिकली देखिए, पहले में 2 था, अगले में एक 2 ही बड़ा है, अगले में एक 2 और बड़ा है, अगले में एक 2 बड़ा है, अगले में एक 2 बड़ा है। तो हम इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। आप क्या करिए, सिंपल 100/2 करिए, 50 आया। अब बस इसमें 2 का डिवाइड करिए, 25 आया। 25 में 2 का डिवाइड करिए। अगर 2 का एक्सपोनेंट पूछा है, 3 का पूछा था तो 3 करते। अब फिर 2 का डिवाइड किया, 12.5 आएगा तो 12 लेंगे, केवल इंटीग्रल पार्ट लीजिए। फिर डिवाइड किया, 6 आया, फिर डिवाइड किया, 3 आया, फिर किया 1.1 आया, 1.5 आया, तो हमने इस टोटल को ऐड कर दिया। दिस इज 97। ये सिंपलेस्ट अप्रोच हुई। तो अब हम क्वेश्चंस को कैसे कम से कम टाइम में करेंगे उस पे बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब हमने ये निकाल के रख लिया, फैक्टोरियल 100 में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 97। सपोज मैं बोलता एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, तो आप एक स्टेप में करते 100/3, 33 पॉइंट समथिंग यानी 33 ले लें। 33 में डिवाइड किया 11, 11 में किया 3 1, ऐड कर दीजिए 44 47 48 यानी 3 की पावर 48। सपोज मैं आपसे बोलता एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, सिंगल स्टेप में होते हैं। 100/5 किया 20, 20/5 किया 4, 4 में डिवाइड किया, फ्रैक्शन आ गया यानी 5 की पावर 20। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 200, सिंगल स्टेप में करेंगे। 200/7, 2 6 मिला, 28 पॉइंट समथिंग, डिवाइड किया 4, सिंपल 32 यानी आंसर हुआ 32।
आप एक एक सेकंड में आंसर दे सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ, सपोज मैं बोलूं एक्सपोनेंट ऑफ 3 या एक्सपोनेंट ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 150, तो क्या करोगे? 150 बाय 11 किया, 11 बन जा 11, 4 13, 13 पॉइंट समथिंग, 13 में फिर डिवाइड किया 1, आंसर हुआ 14। बट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझाता हूं। कई बार प्राइम नंबर नहीं देते, उस केस में क्या करना है वो भी समझ लीजिए, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे आप। हो सकता है आपको मैं क्वेश्चन ऐसा दूं, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100। अब जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो बताता हूं। 100 बाय 6 किया 16 पॉइंट समथिंग, बाय 6 किया 2 पॉइंट समथिंग यानी 18। आपको ऑप्शन ए मिलेगा भी 18, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर दिया हो तो उसका लॉजिक ये है कि उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें, और जो बड़ा वाला प्राइम फैक्टर है उसकी जो पावर होगी वही ओवरऑल आंसर होगा। क्योंकि यहां पर हम कंसेप्ट ये यूज करते हैं, ए पावर एन बी पावर एन, पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर सपोज इसी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये 100 के साथ लिखा था कि 6 का पूछा होता तो आप पहले इंडिविजुअली 2 का निकालते, फिर 3 का निकालते और फिर करते। पर 2 और 3 में हम टाइम वेस्ट क्यों करें? 2 और 3 में जो बड़ा है वही निकालिए। जैसे बड़ा कितना है? 3 का 48, यानी इसका आंसर हम 48 बोलते। क्यों? क्योंकि हम क्या करते, फैक्टोरियल 100 में 2 पावर 49, 2 पावर 48 लिख लेते, इसको ब्रेक कर लेते। किस रूल से? ए पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए पावर एम ए पावर एन। आपने ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद ये 3 पावर 48 है, इन दोनों पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा, कि कभी भी अगर नॉन प्राइम नंबर दिया हो तो फैक्टर बनाओ और जो बड़ा फैक्टर है उसके पावर को निकाल लो, वही आंसर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन फैक्टोरियल, सपोज 100 ही बोलता, तो सिंपल 10 होता है 5 इंटू 2, तो 5 का निकाल लीजिए, बस आंसर आ गया। तो 100 बाय 5 20, 20 बाय 5 4, आंसर हो गया 24। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 120 सपोज, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 3, मैं केवल 5 का निकाल लूं तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 5 का निकालना तो 120 बाय 5 करिए, कितना आ जाएगा? 24, 24 में किया 4, ओवरऑल 28, यानी आंसर इसका हुआ 28। तो नॉन प्राइम नंबर दिए हों तो प्राइम फैक्टर बनाए, और बड़े वाले प्राइम फैक्टर की जो एक्सपोनेंट होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, वही आंसर होगा। ये हुआ टाइप नंबर 2। अब बात करते हैं हम इसके टाइप नंबर 3 की। चलिए एक और थर्ड चीज बताता हूं, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल एन। ये भी पूछा जाता है। जैसे पहला हमने करा यूनिट डिजिट एक्सपोनेंट, थर्ड बात करते हैं हम नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है, हम इस बात को समझे। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 1 में तो कुछ आता ही नहीं, फैक्टोरियल 2 में 2, फैक्टोरियल 3 में 6, फैक्टोरियल 4 इज 24, फैक्टोरियल 5 में 120, एक जीरो आया। पर जैसे जैसे फैक्टोरियल का नंबर बढ़ता जाएगा जीरो बढ़ते जाएंगे। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं उसकी आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसमें बताइए कितने जीरो होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 6, हाउ मेनी जीरो इन दिस प्रोडक्ट? आप बोलेंगे एक भी नहीं। मैं आपको बोलूं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, नंबर ऑफ जीरो आप अगेन बोलेंगे एक भी नहीं। बिकॉज जीरो जब तक नहीं मिलता जब तक एक 5 और एक 2 ना आ जाए। यानी अगर मुझे इसमें एक जीरो चाहिए तो एक 5 लिख दूं, एक और चाहिए तो एक और लिख दूं, और उसके साथ 2 का कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर मैं एक 2 लिख दूं तो एक जीरो मिल गया, पर मैं अगर एक 2 और भी लिख दूं तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक 5 और नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ जीरो जब भी बताना हो तो हमें 10 का एक्सपोनेंट बताना होता है। यानी यहां पर हमारे पास ट्रिक बनती है, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल एन मींस एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन फैक्टोरियल एन। अब एक्सपोनेंट ऑफ 10 नहीं निकाल सकते बिकॉज 10 नॉन प्राइम नंबर है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5
तो ट्रिक के लिए हम याद रखें कि नंबर ऑफ जीरो जब भी पूछा हो तो हम बोलें एक्सपोनेंट ऑफ 5, ये हमारे लिए ट्रिक हो गई। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछा हो तो आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 बता दें, और 5 से ज्यादा 2 की होती तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वो 10 के मल्टीपल का बन जाएगा। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100, तो आपको एक्सपोनेंट ऑफ 10 बताना है, मतलब 5 बताना है। तो अब हमने अभी शॉर्ट ट्रिक सीखी, तो 100/5 किया 20, 20/5 किया 4, 24। आपसे मैं बोलूं नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 140 सपोज, तो क्या करेंगे? 140 डिवाइडेड बाय 5 किया, 5 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 128, राइट। अब 28 में 5 का डिवाइड किया तो 5 पॉइंट समथिंग यानी ये आया, और 5 में डिवाइड किया तो 1 आया, तो 34। तो एक्सपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 140 इज 34। एक्सपोनेंट ऑफ 10 भी पूछा होता तो 34 बोलते। तो नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो ये उसकी सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हुई। नोट करिए।